अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करेक्ट ऑप्शंस को टिक करना है। मेन हमारा फोकस है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने इस चीज़ को हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस किया था कि साइंटिफिक नोटेशन असल में होता क्या है। तो साइंटिफिक नोटेशन होता है नंबर्स को 10 की पावर में लिखना। तो यहाँ पे हमने इस नंबर को 10 की पावर में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है इसके पार्ट नंबर 1 में वो है लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पे फर्स्ट कौन सा है 5। अब ये जो पॉइंट है ये इसके लेफ़्ट साइड पे है और हमने पॉइंट को यहाँ से मूव करवाना है 5 और 6 के दरमियान में। तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास जो 10 की पावर्स होती हैं ये माइनस में आती हैं। तो देखते हैं हम यहाँ से कितने नंबर जंप करेंगे। तो यहाँ से पॉइंट को हमने जंप करवाना है 3, ये 0 जंप करेंगे हम। उसके बाद हम इस 5 को भी जंप करेंगे, यानी हमने लेफ़्ट से 4 पोजीशन यहाँ पे जंप की हैं। तो जब हम इसको 4 पोजीशन जंप की हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका साइंटिफिक नोटेशन में 5.67 10 की पावर -4। यानी लेफ़्ट से जब हम राइट की तरफ पॉइंट को मूव करवाएंगे तो जो हमारी पावर होगी वो किस में होगी, माइनस में। पार्ट नंबर 2 है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट हमारे पास गिवन नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि जब किसी नंबर के साथ कोई पॉइंट नहीं होता तो हमने उसको समझना है कि उसका पॉइंट यहाँ पे लास्ट पे होता है। तो यहाँ से हमने पॉइंट को मूव करवाना है 7 और 3 के दरमियान में। फर्स्ट नंबर यहाँ पे 7 है, फर्स्ट और सेकंड नंबर के दरमियान में हमने पॉइंट को मूव करवाना है। तो यहाँ पे हम एक नंबर 4 को जंप करेंगे और एक 3 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.34 10 की पावर। अब हमने राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किया है तो हमारी जो पावर है वो क्या होगी, प्लस में। अब कितने नंबर जंप किया था, वो हमने जंप किया था 4 और 3 दो नंबर्स को, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, +2। इसी तरह से हमारे पास है 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब यहाँ पे 10 की पावर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से इस पॉइंट को मूव करवाना है 3 और 3 के दरमियान में, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पे 3 है। तो 3 और 3 के दरमियान में हमने पॉइंट को लेके आना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे हम लिख लेंगे 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है तो 10 की पावर आएगी माइनस में। अब कितने नंबर जंप किया था, एक नंबर जंप किया तो -1 आ जाएगी मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो जब बेस सेम हो और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो 10 की पावर -1 और 10 की पावर 3 जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, +2। तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2। तो कुछ इस तरह से करके हमने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने इनको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखना हुआ, यानी जो पावर्स के बगैर नोटेशन होती है, यानी पावर्स के बगैर जो नंबर होते हैं वो ऑर्डिनरी नोटेशन में होते हैं। इसका एक और नाम है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो कहीं पे अगर आपको इस नाम से भी क्वेश्चन मिल जाए तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है। ऑर्डिनरी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। अब हमने रिवर्स करना है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक में आ रहे थे, यहाँ से हमने साइंटिफिक से रिवर्स जाना है किस में, ऑर्डिनरी में। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 1 है उसमें हमारे पास क्वेश्चन है 2.6 10 की पावर 3। अब ये जो पावर है प्लस की 3 है, तो इसका मतलब है हमने पॉइंट को राइट साइड में मूव करवाना है। तो हम कैसे करेंगे, कितने नंबर जंप करवाना है, हमने राइट साइड पे मूव करवाना है 3 नंबर्स, क्योंकि इसकी पावर क्या है 3। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर हमने मूव करवाना है राइट साइड की तरफ।
तो एक नंबर हमारे पास 6 ऑलरेडी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके आगे नंबर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा लेंगे। तो जब 2 ज़ीरो लगा लेंगे तो टोटल हमारे पास कितनी जंप आ जाएंगी, कितनी मूवमेंट्स आ जाएंगी, 3। क्योंकि पॉइंट को हमने 2 और 6 के दरमियान से मूव कराना है राइट साइड 3 नंबर। एक नंबर ये है और 2 नंबर हमने अपने पास से लगा लिए, वो क्या है, 0 0। इसी तरह से है पार्ट नंबर 2। यहाँ पे जो पावर है वो -4 है। -4 का मतलब है कि आपने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है। अब -4 है तो हमने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे 4 नंबर्स तक मूव करवाना है। तो 4 नंबर तक कैसे करवाएंगे, एक नंबर ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारे पास 8 है, तो बाकी 3 हम क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे। तो 3 हम 0 लगा लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे 8 7 9 4 और इधर लगा लेंगे हम पॉइंट। अब स्टूडेंट रिवर्स इसको करते हैं अगर आप, तो ऑर्डिनरी से जब हम साइंटिफिक में जाएंगे तो हम चेक कर सकते हैं कि हमने क्वेश्चन सही किया या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को वापस जो है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से जब हम पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो हम देखते हैं कि हमने 4 नंबर जंप किए हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ जंप किए हैं, तो 10 की पावर माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 है और यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ। तो जहाँ पे पॉइंट नहीं दिया होता तो हमने समझना होता है कि पॉइंट हमारा राइट साइड पे मौजूद है। तो हमने पॉइंट को यहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ 6 पोजीशन तक जंप करवाना है। तो 6 पोजीशन तक जंप करवाने के लिए हमें यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो 6, एक नंबर हमारे पास ऑलरेडी है 6, तो हम क्या करेंगे, 6 के लेफ़्ट साइड पे 5 ज़ीरो लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे पास इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म बन जाएगी।